नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं। यहाँ नो कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब है कि सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एडिटोरियल जो है किस न्यूज़ के ऊपर आधारित है। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि देवगढ़ एयरपोर्ट पर स्टाफ को धमकाकर सूर्यास्त के बाद उड़ान का क्लियरेंस मांगा गया। किनके द्वारा? दो बीजेपी मेंबर्स के द्वारा। तो ये है पूरा की पूरा मामला कि दो बीजेपी पार्टी के जो सदस्य थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना, जो सांसद थे, इन दो सांसदों ने एयरपोर्ट पर, देवगढ़ एयरपोर्ट पर स्टाफ को धमका के सूर्यास्त के बाद उड़ान का क्लियरेंस लिया। इस संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। एयर सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, कि जो एयर सेफ्टी है वो सर्वोपरि है, यानी कि हवाई सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। एंड पॉलिटिशियंस शुड नॉट बी अलाउड टू प्रेशर एटीसी ऑफिशियल्स। एटीसी का मतलब है यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एक यूनिट होती है जो कि विमानों को कंट्रोल करती है। एंड पॉलिटिशियंस शुड नॉट बी अलाउड, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे एटीसी अधिकारियों के ऊपर प्रेशर डालें, यानी कि वे एटीसी अधिकारियों के ऊपर जो है दबाव बनाएं। इस बात की अनुमति राजनेताओं को नहीं दी जानी चाहिए। द इंसिडेंट, कि ये जो घटना है जो कि 31 अगस्त को हुई, जिसमें कि, वेरिन का मतलब होता है जिसमें कि, टू बीजेपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इस घटना में क्या हुआ, बीजेपी के दो सांसद जिनके नाम हैं निशिकांत दुबे एंड मनोज तिवारी, एंड देयर अंटुराज, अंटुराज का मतलब होता है समूह, यानी कि दो व्यक्ति थे, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, और इनके साथ कुछ लोगों का समूह था, तो उस दल को कहा गया है एंटुराज। तो मिस्टर निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और उनका दल जो है, इनके बारे में आर अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब होता है बिना प्रूफ के जो कोई बात कही जाती है, कथित तौर पर, आर अलीज्ड। अब देखो, टू हैव प्लस ऑप्टेंड, ये है V3, ध्यान देना, टू हैव और प्लस V3 ये होता है हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो इनके बारे में कथित तौर पे ऐसा कहा गया है कि इन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके प्राप्त किया क्या, टेक ऑफ। देखो, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, टेक ऑफ क्लियरेंस, यानी कि इनका जो प्लेन था उस प्लेन की उड़ान के लिए इन्होंने जोर ज़बरदस्ती के माध्यम से क्लियरेंस प्राप्त किया। क्लोज टू सनसेट, यानी कि ये जो टाइम था ना, ये टाइम था सूर्यास्त के बिल्कुल करीब, क्लोज टू सनसेट। और ये जो क्लियरेंस प्राप्त किया गया, किन से प्राप्त किया गया, फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल एट देवगढ़ एयरपोर्ट। ये पूरी घटना हुई देवगढ़ एयरपोर्ट पे, और जो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम होता है जो विमान होते हैं उनको कंट्रोल करना। तो एटीसी यूनिट से जोर ज़बरदस्ती करके सूर्यास्त के बाद क्लियरेंस लिया गया बीजेपी मेंबर्स और उनके दल के द्वारा। और ये जो देवगढ़ एयरपोर्ट है ना, ये है झारखंड में। फॉर देयर फ्लाइट, उनकी उड़ान के लिए, है ना, इन लोगों ने क्लियरेंस लिया उनकी उड़ान के लिए। तो ये जो पूरा की पूरा मामला है, ये जो पूरी की पूरी इंसिडेंट है, अब ध्यान देना, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, है ना, ये जो पूरा की पूरा मामला है ना, ये यहाँ से समझो, ये एक तरीके से ब्रैकेट में कही गई ये बात कि कब घटना हुई, इस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे, और क्या इस घटना के बारे में कहा गया है। तो ये जो पूरी की पूरी घटना है, इज अ केस ऑफ टेल स्क्रैपिंग। तो ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये एक ऐसा मामला है, कैसा मामला है, टेल स्क्रैपिंग का मामला। देखो, टेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो
पीछे का हिस्सा होता है ना, उसको हम बोलते हैं टेल। टेल का मतलब होता है पिछवाड़ा, पीछे का हिस्सा। और स्क्रैप का मतलब क्या है? स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप कर देना। कि भाई जैसे कोई नियम बना हुआ है या फिर कोई कानून बना हुआ है, उसको आपने हटा दिया, उसको स्क्रैप कर दिया। इज़ अ केस ऑफ टेल स्क्रैपिंग। इस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित, जो इस्टेब्लिश्ड है यानी कि स्थापित। एयर सेफ्टी नॉर्म्स, हवाई सुरक्षा नियम, यानी कि जो स्थापित हवाई सुरक्षा नियम हैं उनको पीछे से जो है हटाया गया। इस तरह का ये मामला यहाँ पे बनता है। द पॉलिटिशियंस, अब देखो ये हाइफन से लेके और हाइफन तक, ये भी बात जो है ना इन ब्रैकेट होती है। अगर कोई चीज़ हाइफन से और हाइफन तक लिखी हुई है तो ये है इन ब्रैकेट। अब देखो इस तरह से पढ़ेंगे इस सेंटेंस को, द पॉलिटिशियंस आर रिपोर्टेड। अब देखो फिर परफेक्ट इन्फिनेटिव आया है यहाँ पे, टू हैव रीच्ड। परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम पूरा हो चुका होता है। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना ये पैसिव में है, द पॉलिटिशियंस आर रिपोर्टेड टू हैव रीच्ड द एयरपोर्ट। तो इस तरह की रिपोर्ट मिली है कि जो पॉलिटिशियंस थे वे एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। कब? एट, अराउंड का मतलब है लगभग, 5:25 PM कि 5:25 PM के लगभग पॉलिटिशियंस जो है एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। इस तरह की रिपोर्ट जो है मिली है। और क्यों पहुंचे थे ये एयरपोर्ट? टू फ्लाई बैक टू दिल्ली, वापस दिल्ली उड़ने के लिए, है ना। फ्लाई बैक का मतलब है कि वापस आप रिटर्न कर रहे हो टू दिल्ली ऑन अ चार्टर्ड जेट। देखो चार्टर्ड प्लेन का मतलब होता है कोई ऐसा प्लेन जो आपने अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हायर किया है। निजी तौर पे जो प्लेन हायर किया जाता है उसको कहते हैं चार्टर्ड जेट या चार्टर्ड प्लेन। चार्टर्ड ट्विन इंजन बिजनेस जेट, तो एक ये पूरा की पूरा जेट है जिसका नाम है दोहरे इंजन वाला बिजनेस जेट। एक इनके पास एक व्यक्तिगत प्लेन था, निजी प्लेन था, और इस निजी प्लेन पे सवार होकर वापस दिल्ली जाने के लिए ये 5:25 पे जो है एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। इस तरह की रिपोर्ट जो है मिली है। अब देखो ये इन ब्रैकेट जो लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। दे वर इन द स्टेट, यहाँ पे द स्टेट का मतलब है झारखंड। दे वर इन द स्टेट, वे झारखंड राज्य में थे। क्यों? टू मीट, देखो ये जो इन्फिनेटिव है ये है आपका सिंपल इन्फिनेटिव। इसका प्रयोग किया जाता है किसी पर्पस को दिखाने के लिए। वे झारखंड राज्य में थे, क्यों? मिलने के लिए। द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ माइनर गर्ल, कि एक जो नाबालिग लड़की थी उसके परिवारजनों से मिलने के लिए वे झारखंड राज्य में थे। ऑफ अ माइनर गर्ल इन दुमका, कि दुमका में एक नाबालिग जो लड़की थी। हु, यहाँ पे हु आया है इस लड़की के लिए। हु हैड बीन सेट अब्लेज, देखो सेट अब्लेज इसका मतलब होता है आग लगा देना, जैसे किसी व्यक्ति को आग लगा दी जाए, है ना। हु हैड बीन सेट अब्लेज बाय अ स्टॉकर, स्टॉकर का मतलब होता है पीछा करने वाला। जैसे कोई लड़की है उसका कोई लड़का पीछा करता है तो उसको कहेंगे स्टॉकर। ऑन अगस्त 23 अगस्त को एक घटना हुई थी। इस घटना में एक लड़की को उसका पीछा करने वाले लड़के ने आग लगा दी थी, यानी कि उस लड़की को जिंदा जला दिया गया था। और वो लड़की जो है नाबालिग थी और इस लड़की के परिवारजनों से मिलने के लिए ये पॉलिटिशियंस झारखंड राज्य में थे। तो ये तो हुई एडिशनल जानकारी। और यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना द पॉलिटिशियंस आर रिपोर्टेड, ये है हमारा पूरा वाक्य कि पॉलिटिशियंस के बारे में इस तरह की रिपोर्ट दी गई है या उनके बारे में ऐसा बताया गया है कि वे शाम 5:25 पर एक उनका जो चार्टर्ड प्लेन था वहाँ आ गए थे और दिल्ली वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पे पहुँच गए थे। बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज, कि एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा जिन अधिकारियों पे था
उनकी कंप्लेंट्स के आधार पर एंड द डिप्टी कमिश्नर ऑफ देवगढ़, और देवगढ़ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो कहा है उस आधार पे द अलिगेशन इज़ दैट, आरोप ये है, क्या आरोप है, अलिगेशन का मतलब है आरोप, आरोप ये है कि जो एटीसी है वाज कोर्स्ड। देखो कोर्स करने का मतलब है किसी पे दबाव डालना, किसी को फोर्स करना, किसी को मजबूर करना, किसी को बाध्य करना। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ देवगढ़ और एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज की जो कंप्लेंट्स है उनका ये कहना है, ये आरोप है कि जो एटीसी है उसके ऊपर दबाव डाला गया, किस बात के लिए, कोर्स इनटू। देखो कोर्स समवन इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करना। तो एटीसी स्टाफ जो है उसको मजबूर किया गया, फोर्स किया गया इनटू अलाउइंग द फ्लाइट टू डिपार्ट। एटीसी पर दबाव डाला गया कि एटीसी जो है विमान को डिपार्ट की अनुमति दे। डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना। तो कुल मिला के एटीसी को उड़ान को प्रस्थान करने की अनुमति देने के लिए फोर्स किया गया। रिजल्टिंग इन, इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टिंग इन द झारखंड पुलिस रजिस्टरिंग एन एफआईआर। इसका परिणाम ये हुआ कि झारखंड पुलिस ने क्या किया, एक एफआईआर दर्ज की, किनके खिलाफ, इन एमपीज़ के खिलाफ, इन दोनों बीजेपी एमपीज़ के खिलाफ झारखंड पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की एंड द अदर्स। इसके अलावा इन एमपीज़ के साथ अन्य जो लोग थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। वेरियस सेक्शंस, वेरियस का मतलब होता है कई, ठीक है ना। वेरियस सेक्शंस ऑफ द आईपीसी की जो इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं, जैसे कि सचेत, जैसे कि एंडेंजरिंग, एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी, जीवन को खतरे में डालना, या पर्सनल सेफ्टी का मतलब है व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। तो इससे संबंधित जो आईपीसी की धारा है वो इन पॉलिटिशियंस पे और इनके ग्रुप पे लगाई गई, हैव बीन अप्लाइड। तो कुल मिला के कई तरह की धाराएं, जैसे कि एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी, इस तरह की धाराएं इन पॉलिटिशियंस पे और इनके समूह पर जो है अप्लाई की गई हैं, इन धाराओं को जो है लगाया गया है। मिस्टर दुबे इन टर्न, देखो इन टर्न का मतलब होता है कि कोई घटना हुई, उसके कारण फिर कोई घटना हुई, तो उसको बोलते हैं इन टर्न। इन टर्न का मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कोई घटना हुई, उसके परिणाम स्वरूप फिर दूसरी घटना हुई, तो उसके लिए हम बोलते हैं इन टर्न, यानी कि वन आफ्टर द अदर, ये मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कुल मिला के झारखंड में क्या हुआ, झारखंड पुलिस ने इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और उधर हमने क्या देखा, उधर ये हुआ कि दूसरी ओर हमें ये देखने को मिला इन टर्न मिस्टर दुबे जो है, निशिकांत दुबे, फाइल का मतलब है दर्ज करना, दर्ज कराना, फाइल्ड एन एफआईआर इन दिल्ली। मिस्टर दुबे ने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराई, किसके खिलाफ, द डिप्टी कमिश्नर एंड द झारखंड पुलिस, झारखंड पुलिस और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, झारखंड के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके खिलाफ निशिकांत दुबे ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई। और उस एफआईआर में किन बातों को शामिल किया गया है, बिजारली, देखो बिजार का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही अजीब। देर, यहाँ पे देर आया है झारखंड पुलिस के लिए और डिप्टी कमिश्नर के लिए। बीइंग बुक्ड, बीइंग बुक्ड का मतलब है कि उनको अरेस्ट किया जाए, बुक का मतलब होता है गिरफ्तार करना, अंडर का मतलब होता है तहत। सेक्शन 124A सेडिशन, देखो ये जो सेक्शन 124A है, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह यानी कि देशद्रोह। कुल मिला के इनके खिलाफ दिल्ली में मिस्टर दुबे ने शिकायत दर्ज कराई कि इनके खिलाफ जो है इनको अरेस्ट किया जाए राजद्रोह के मुकदमे, राजद्रोह की धाराओं के तहत।
तो इनके खिलाफ जो है राजद्रोह की धाराओं का मामला जो है दर्ज किया गया। इट इज़ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स कॉन्कर, देखो कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना, यानी कि हवाई सुरक्षा से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात के ऊपर सहमत हैं कि दैट द क्लटर, क्लटर का मतलब है शोर शराबा, मस्ट बी स्वेप्ट असाइड। देखो ये जो आपकी फ्रेजल वर्ब है स्वीप असाइड, स्वीप असाइड का मतलब होता है किनारे कर देना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, किसी चीज़ की उपेक्षा करना। कुल मिला के जो एयर सेफ्टी से संबंधित विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि इस घटना के संबंध में जो भी शोर शराबा है उस सारे शोर शराबे को इग्नोर किया जाना चाहिए, और जो मेन बात है, कोर, कोर का मतलब है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मूल, एंड द कोर इशू, और जो मूल मुद्दा है वो मूल मुद्दा क्या है, ऑफ फ्लाइट सेफ्टी, यानी कि मूल मुद्दा है उड़ान सुरक्षा। ये जो मुद्दा है ब्रॉड, इसको लाया जाना चाहिए, फर्मली का मतलब है मजबूती से, इनटू फोकस, यानी कि इस मुद्दे को ध्यान में लाया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मेन मुद्दा जो है वो मेन मुद्दा है फ्लाइट सेफ्टी का, उड़ान से संबंधित सुरक्षा का। देवगढ़, अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल इन द एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, देवगढ़ की अगर हम बात करें, ये जो देवगढ़ एयरपोर्ट है इसकी अगर हम बात करें तो एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, इसका मतलब हुआ वैमानिकी सूचना प्रकाशन। इसमें जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, तो देवगढ़ जो है, अब देखो ये कॉमा से लेकर और ये कॉमा तक ये है एडिशनल जानकारी। यहाँ आओ सीधे, देवगढ़ इज स्टिल का मतलब होता है अब भी अ विजुअल फ्लाइट रूल्स एयरपोर्ट। देखो विजुअल फ्लाइट रूल्स क्या होते हैं, विजुअल फ्लाइट रूल्स, इसका मतलब हुआ, देखो विजुअल का मतलब क्या है, दृश्य से संबंधित, है ना, दृश्य से संबंधित, विजुअल फ्लाइट रूल्स एयरपोर्ट। तो कुल मिला के विजुअल फ्लाइट रूल्स जो होते हैं उनके तहत क्या होता है कि भाई अगर मौसम बिल्कुल साफ़ है, जो पायलट है वो ठीक तरह से देख सकता है, तब तो विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है, और अगर कंडीशंस या एनवायरनमेंट जो है वो ठीक तरह से विजुअल नहीं है तो परमिशन नहीं दी जाती। एंड नाइट ऑपरेशंस आर नॉट परमिटेड। तो कुल मिला के देवगढ़ एयरपोर्ट जो है वहाँ पर VFR रूल्स फॉलो किए जाते हैं, और जो नाइट ऑपरेशंस हैं यानी कि रात में विमानों के संचालन की अनुमति नहीं है। फर्दर का प्रयोग करते हैं हम और ऐड करने के लिए, यानी कि आपने कुछ कहा, अब आप और कुछ और बात ऐड करना चाहते हो। फर्दर पॉइंट 3 अंडर एन रूट 1.2 विजुअल फ्लाइट रूल्स, तो विजुअल फ्लाइट रूल्स के जो भी नियम हैं उन नियमों में अगर हम बात करें पॉइंट 3 की, एन रूट 1.2 में जो पॉइंट 3 है वो ये कहता है, स्टेट्स वो ये कहता है दैट VFR फ्लाइट्स शैल नॉट बी ऑपरेटेड, कि रात में उड़ानों की परमिशन तो है ही नहीं, लेकिन ये जो VFR फ्लाइट्स हैं इनको भी परमिशन नहीं दी जाएगी। किस समय? VFR फ्लाइट्स शैल नॉट बी ऑपरेटेड। देखो इस शैल का प्रयोग किया जाता है एक आदेशात्मक बात कहने के लिए, एक ऑर्डर देते हुए जो बात कही जाती है ना उसके लिए भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो VFR फ्लाइट्स शैल नॉट बी ऑपरेटेड बिटवीन, VFR फ्लाइट्स को जो है उनका संचालन नहीं किया जाएगा। किस समय? बिटवीन 20 मिनट्स आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त होने के 20 मिनट बाद तक, और सूर्योदय होने के 20 मिनट पहले तक VFR फ्लाइट्स को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कुल मिला के जो VFR रूल्स हैं उन रूल्स में एक रूल ये भी है कि
VFR फ्लाइट्स। VFR फ्लाइट्स का मतलब है कि भाई आप जो है यानी कि मौसम साफ है और आप अपनी फ्लाइट्स का संचालन कर सकते हो। लेकिन ये अपवाद है वो ये है कि सूर्यास्त के 20 मिनट बाद तक और सूर्योदय के 20 मिनट पहले तक, ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड के दौरान VFR फ्लाइट्स को भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक्सेप्ट, अब देखो इसका भी अपवाद है, एक्सेप्ट का मतलब है अपवाद, इस बात को छोड़कर। व्हेन एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल फॉर लोकल फ्लाइट्स। मान लो कोई जो लोकल फ्लाइट्स हैं, ठीक है, उन लोकल फ्लाइट्स को ATC के द्वारा छूट दी जा सकती है, ये अपवाद है। द प्रिंसिपल बीइंग, सिद्धांत ये है, बीइंग का मतलब है होना, दैट द एयरफील्ड शुड बी अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी। अब देखो ये जो 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद का जो रूल बनाया गया है ना, वो इसलिए बनाया गया है कि जो एयरफील्ड है जहाँ पर विमान उतरते हैं या जहाँ से उड़ान भरते हैं, वो उपलब्ध होना चाहिए इन द इवेंट ऑफ। इन द इवेंट ऑफ का मतलब हुआ कि बाई चांस अगर ऐसा होता है, यानी कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन निर्मित होती है, यानी कि आपात की स्थिति में, इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी आफ्टर टेक ऑफ अंडर VFR कंडीशंस। टेक ऑफ का मतलब है उड़ान भरना। उदाहरण के तौर पे VFR कंडीशंस के तहत, कोई VFR कंडीशंस के तहत किसी विमान के द्वारा उड़ान भरी जाती है और कुछ आपातकालीन सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है और विमान को वापस दोबारा उतरना पड़ता है, तो जो एयरफील्ड है वो उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए क्या किया गया है कि ये नियम बनाया गया है कि 20 मिनट्स बिफोर और 20 मिनट्स आफ्टर का रूल। इट मस्ट बी नोटेड, इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए, किस बात को, यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए, दैट सनसेट एट देवगढ़ वाज एट 6:03 PM, कि देवगढ़ में सनसेट कब हुआ था, सूर्यास्त 6:03 पे, है ना, शाम को 6:03 पे। एंड द फ्लाइट, और ये जो फ्लाइट थी जिसके माध्यम से बीजेपी मेंबर्स जो है इन्होंने उड़ान भरी, इस फ्लाइट ने छोड़ा, फ्लाइट लेफ्ट एट 6:17 PM। तो कुल मिला के देखो 6:03 पे सूर्यास्त हुआ, तो 6:03 से लेकर 6:13 और 6:23 तक, ये जो 6:23 तक का टाइम है ना, इस टाइम में किसी भी तरह की उड़ान को भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, है ना। यानी कि ये जो टाइम पीरियड था 6:03 से लेकर 6:23 तक था, ये ऐसा टाइम पीरियड था, इस समय कोई भी विमान जो है वो अपनी उड़ान नहीं भर सकता था। तो ये बात ध्यान दी जानी चाहिए कि देवगढ़ पे सनसेट जो है 6:03 पे हुआ था, और ये जो फ्लाइट, ये जो बीजेपी के ये जो समूह था बीजेपी का, इस फ्लाइट ने उड़ान कब भरी, 6:17 PM पर। द डिफ़िकल्टीज द क्रू कुड हैव फेस्ड, देखो कुड हैव प्लस V3, यानी कि ऐसा हो सकता था। तो जो क्रू है, क्रू का मतलब होता है दल, जैसे एयर क्रू होता है या सी क्रू होता है। सी क्रू का क्या काम होता है कि जो समुद्र पे जो जहाज़ होता है उसके जो भी मेंबर्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है सी क्रू। एयर क्रू हो गया, विमान से संबंधित जो स्टाफ है उनको कहा गया एयर क्रू। तो ATC का जो क्रू है, जो दल है ATC का, उनको क्या सामना करना पड़ सकता था एट सच एन एयरपोर्ट। यहाँ पे एयरपोर्ट बात की जा रही है देवगढ़ एयरपोर्ट की, कि देवगढ़ जैसे एयरपोर्ट पे जिन परेशानियों का सामना क्रू को करना पड़ सकता था इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान, आपात स्थिति के दौरान। सच एज, जैसे कि अ बर्ड हिट, कि कोई पक्षी जो है उनके विमान को हिट कर सकता था, और इंजन फेल्यूर, या फिर मान लो कोई इंजन फेल हो जाए। डू नॉट हैव टू बी इलेबोरेटेड, तो इमरजेंसी सिचुएशंस कई हो सकती हैं, इनको ज़्यादा इलेबोरेट करने का मतलब होता है और स्पष्ट करना और समझाना। तो इन सारी बातों को स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इमरजेंसी कोई भी हो सकती थी, इंजन फेल हो जाए, कोई पक्षी जो है विमान से टकरा जाए, तो ऐसे हालातों में जो विमान है उस विमान के जो क्रू हैं
उनको क्या करना पड़ सकता था, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती थी, ठीक है। एवियन लाइफ, देखो एवियन का मतलब हुआ, एवियन लाइफ है ये जो पक्षियों का जीवन है, उसके लिए कहा गया है एवियन लाइफ, है ना। एवियन लाइफ का मतलब है पक्षियों का जीवन। तो एवियन लाइफ इज एक्टिव, तो ये जो पक्षी हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं किस समय, एट ट्विलाइट। देखो ट्विलाइट होता है सांझ का समय, या फिर कह सकते हो संध्या का समय। ये शाम के 6 बजे से 7 बजे का जो टाइम होता है ना, इसे हम बोलते हैं ट्विलाइट, गोधूली बेला। गोधूली बेला, गोधूली बेला का मतलब होता है संध्या का समय, सांझ का समय, जिस समय ज़्यादातर जो पक्षी हैं वे अपने घरों में लौटते हैं अपने। तो शाम को आपने देखा होगा 6-7 बजे के टाइम पे पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं आसमान में, क्योंकि वे अपने घरों को लौटते हैं। तो कुल मिला के जो एवियन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, कब, ट्विलाइट के दौरान, यानी कि 6 से 7 बजे के बीच के दौरान। एंड झारखंड इज नोन, और झारखंड के बारे में ऐसा ज्ञात है, क्या है झारखंड के बारे में ज्ञात, झारखंड इज नोन टू बी का मतलब है होना, अ बर्ड रिच स्पॉट, स्पॉट का मतलब है स्थान। झारखंड जो है एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पक्षी पाए जाते हैं। तो जो ट्विलाइट का समय होता है उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में पक्षी आकाश में देखने को मिलते हैं। अदर एयरपोर्ट्स इन द रीजन अवेलेबल फॉर अ डाइवर्जन आर नॉट क्लोज आइदर। देखो डाइवर्जन का मतलब है जैसे कोई विमान है उसको डाइवर्ट कर दिया गया, उसे मोड़ दिया गया। तो अन्य जो एयरपोर्ट्स हैं इस क्षेत्र में, जिन है ना, जिनका कि प्रयोग किया जा सकता है डाइवर्जन के लिए, विमान को डाइवर्ट करने के लिए, वे पास में नहीं हैं। मान लो कोई विमान जो है उड़ गया, ठीक है। अब विमान के उड़ने के बाद में क्या हुआ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई और विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो अब मान लो कि आप उसी जगह पे नहीं उतर पा रहे जहाँ से आपने विमान भरी है, तो आप क्या करोगे, अपने विमान को डाइवर्ट करोगे और किसी पास के एयरपोर्ट पे पहुँचने की कोशिश करोगे। लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पास में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। एडिशनली, अतिरिक्त रूप से, टू हैव वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, एक ऐसे राजनीतिज्ञ का होना, ध्यान देना, टू हैव वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु इज पार्ट ऑफ अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूट, कि टू हैव वन ऑफ द पॉलिटिशियन, एक ऐसे राजनीतिज्ञ का होना, यानी कि ये जो विमान की उड़ान भरी गई, इस विमान की उड़ान में एक ऐसा राजनीतिज्ञ भी था जो कि पार्ट ऑफ अ कमिटी, जो कि एक कमेटी का सदस्य है। और ये कमेटी निर्मित की गई थी किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इस मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी निर्मित की गई थी। और उस कमेटी का पार्ट है एक पॉलिटिशियन जो कि इस विमान उड़ान यात्रा में शामिल था। और इस राजनीतिज्ञ के द्वारा कोशिश की गई, अटेम्प्टिंग का मतलब है प्रयास करते हुए, टू पुश द बाउंड्रीज। देखो किसी भी चीज़ की बाउंड्री को पुश करने का मतलब है आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, है ना, ये मतलब होता है टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ सेफ्टी, कि ऐसे राजनीतिज्ञ के द्वारा सुरक्षा के जो नियम हैं, सुरक्षा की जो बाउंड्रीज है, उन बाउंड्रीज को क्रॉस करना इज अनएक्सेप्टेबल, यह स्वीकार योग्य नहीं है। द एपिसोड ऑल्सो हाईलाइट्स, ये जो पूरी घटना है इस बात को भी हाईलाइट करती है, किस बात को दिखाती है, द प्रेशर्स फेस्ड बाय ATC एंड ऑफिशियल्स स्पेशली इन स्मॉल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, कि भारत में जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर ATC से संबंधित जो स्टाफ है, जो अधिकारी है, उनको किस तरह का दबाव झेलना पड़ता है, ये बात भी इस घटना के माध्यम से हमें दिखाई देती है। एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, कि भारत जो है एज अ मेंबर ऑफ का मतलब है एक सदस्य के रूप में, कि भारत जो है एक सदस्य है किस चीज़ का, नागरिक उड्डयन,
कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सदस्य के रूप में, एंड बाउंड बाय, यहाँ भारत की बात की जा रही है कि भारत जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, और भारत जो है बंधा हुआ है, बाउंड बाय समथिंग, इसका मतलब होता है बंधे होना। इट्स स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर रूल्स। तो कुल मिला के इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सख्त नियम हैं उन नियमों से भारत बंधा हुआ है। इसके कारण भारत को जो है मस्ट इंश्योर, इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए दैट कि डायरेक्टिव्स, कि जो भी गाइडलाइंस हैं, डायरेक्टिव्स का मतलब होता है निर्देश, कि जो भी निर्देश हैं आर फॉलोड, उनका पालन किया जाए, एंड दैट कि देयर इज़ अ थोरो एंड फेयर प्रोब, एंड देयर इज़ अ थोरो, थोरो का मतलब है कंप्लीट और फेयर का मतलब है निष्पक्ष प्रोब, एंड देयर इज़ अ थोरो एंड फेयर प्रोब विथ पेनल्टीज। तो भारत जो है इस बात को सुनिश्चित करे कि जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाए, और इस बात की भी ज़रूरत है, थोरो का मतलब हुआ कंप्लीट और फेयर का मतलब हुआ निष्पक्ष और प्रोब का मतलब हुआ जांच, कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जो है जांच की जाए, पूरी तरीके से जांच की जाए, और अगर जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है पेनल्टीज है ना, जो भी दंड उन्हें दिया जाना चाहिए वो जो है वो दंड दिया जाए, उनको जो है पेनल्टी लगाई जाए। बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनके द्वारा इस पूरे मामले की जो है जांच की जाए और उचित पेनल्टीज लगाई जाए। द पॉलिटिक्स शुड बी फेंस्ड ऑफ। देखो, फेंस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर रखना, अलग कर देना, उसको बोलते हैं फेंस ऑफ। फेंस ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना, सेपरेट कर देना। दो क्षेत्र हैं, उन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग कर देना। द पॉलिटिक्स शुड बी फेंस्ड ऑफ, कि ये जो मामला है इस मामले से राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए, इस मामले को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।